बार महाराष्ट्र की राजनीति में जो भूचाल आया है उसको लेकर के हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां हैं, ऐसी जानकारियां जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन पहले समझते हैं कि आखिर महाराष्ट्र में हुआ क्या, शिवसेना के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ आखिर ये कौन सा गेम खेला गया। ये स्थिति ऐसी ही है कि जैसे दूल्हा तैयार है, बारात पहुंच गई है, मंडप पे पंडित भी आ गए हैं, सारी तैयारी हो गई है और दुल्हन ही भाग गई। और दुल्हन भगाने वाले के साथ ये उद्धव ठाकरे आज दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आ रहे हैं। ऐसी मूर्खता वाली राजनीति महाराष्ट्र ने कभी नहीं देखी होगी। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये शरद पवार नाम के जो व्यक्ति है, जो एक हिंदुस्तान के बहुत सबसे एक्सपीरियंस्ड और बहुत महान खिलाड़ी जो राजनीति के हैं, उन्होंने ऐसा गेम किया है कि कांग्रेस पार्टी और शिवसेना ये दोनों चारों खाने चित हो गई। आपको मैंने लगातार इस बात को मैं कहता आ रहा था कि प्रधानमंत्री के साथ जो उनकी मुलाकात हुई थी उसमें क्या हुआ था। बताया तो यह गया था कि वो किसानों की समस्याओं को लेकर के प्रधानमंत्री से मिलने गए हैं। तो किसानों की समस्या लेकर के कोई अकेले में गुपचुप तरीके से बातचीत करता है क्या, वो भी 40 मिनट? क्या बातें हुई थी? वो बातें ये हुई थी कि सरकार बीजेपी की बनेगी और एनसीपी के साथ बनेगी। उसके बाद क्या हो रहा था? उसके बाद शरद पवार शिवसेना के साथ एक, इसको कह सकते हैं, गेम कर रहे थे। शिवसेना को वो उस मोड़ तक लेकर के जाना चाह रहे थे जहां उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाए कि वो सत्ता का लालची एक राजनेता बन चुका है। बाला साहब ठाकरे की पार्टी के विचारधारा, उसकी सारी चीजें, उसकी सारी जमा पूंजी को गिरवी रखने के लिए तैयार है। ये कल तक हुआ, लेकिन आज सवेरे से उद्धव ठाकरे और शिवसेना के ये संजय राउत वो बता रहे हैं कि रात के अंधेरे में सब कुछ हुआ, रात के अंधेरे में क्राइम होता है, व्यभिचार होता है। देखिए इनका लैंग्वेज, अभी तक रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गई। इनको खबर ही नहीं है कि इनके पीठ पीछे क्या चल रहा था। मैं आपको बता दूं, ये एक्सक्लूसिव जानकारी मैं आपको दे दूं कि कल जब ये कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और एनसीपी के बड़े बड़े लीडर अहमद पटेल, उद्धव ठाकरे और शरद पवार मीटिंग कर रहे थे, बकायदा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर डिस्कशन चल रहा था, उससे पहले ही एनसीपी की तरफ से बीजेपी के साथ गठबंधन बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए जो पत्र होता है वो गवर्नर को दे दिया गया था। ये लेटर गवर्नर साहब के पास 2 बजे दिन में, 2 बजे दोपहर में, कल दिन में ये लेटर गवर्नर साहब को दिया गया जिसमें ये सारे विधायकों के हस्ताक्षर थे। अब कई पंडित बता रहे हैं कि इसमें पार्टी टूट गई है, हमारे साथ एनसीपी के साथ विश्वासघात हुआ है। शरद पवार भी आकर के बोल रहे हैं कि हमारे साथ विश्वासघात हो गया है, इसने पार्टी तोड़ दी है। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जब पिछली बार बीजेपी ने मना किया था कि वो उनके पास नंबर्स नहीं है, वो सरकार बनाने के लायक उनके पास समर्थन नहीं है, इसलिए वो सरकार नहीं बना सकते, तो आपको याद होगा कि गवर्नर साहब ने एनसीपी को दावत दी थी। उस दावत के मिलने के बाद वो कौन शख्स था जो गवर्नर साहब के पास जाकर के ये कहा कि एनसीपी के पास भी अभी हमारे पास नंबर्स नहीं हैं? वो व्यक्ति थे अजीत पवार। अजीत पवार किस हैसियत से वहां पे पहुंचे? अजीत पवार की हैसियत यह है कि वो एनसीपी के इलेक्टेड जो वहां के जो विधायक दल जो है एनसीपी का, उसके वे लीडर हैं। और ये लीडर किसने बनाया है? ये शरद पवार ने बनाया है। कानून क्या कहता है? कानून ये कहता, कानून ये नहीं जानता कि एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, शरद पवार है कि सुप्रिया सुले है, उससे कोई मतलब नहीं है। कानून के मुताबिक पार्टी का जो सीएलपी जो होता है, जो बकायदा जो एमएलएस के जो लीडर घोषित होते हैं, वही उस पार्टी का चीफ होता है। और चूंकि अभी विप नहीं बनाया गया है, तो अजीत पवार जो फैसला करेंगे वही फैसला एनसीपी के सारे विधायकों को मानना पड़ेगा। आप इस चीज को समझ लीजिए। जो बहस चल रहा है टेलीविजन चैनल पे
तो उनको 36 का आंकड़ा चाहिए, 36 का आंकड़ा चाहिए, अदरवाइज पार्टी टूट जाएगा, उनके ऊपर जो है बकायदा वो कानून लग जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। गलत। आधिकारिक रूप से अजित पवार विप देने के लिए वो सफिशिएंट है। संविधान के अंदर पार्टी के बाहर के संगठन का कोई वैल्यू नहीं है। अगर ये संसद में है तो पार्लियामेंट्री जो पार्टी है वो उसका लीडर तय करेगा कि पार्टी का रुख क्या होगा। और इसलिए जिस विधायक को, जो भी विधायक आने वाले दिनों में अजित पवार की बातों को नहीं मानेगा वो डिस्क्वालीफाई होगा। और यही एक मसला जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे तो समझ में नहीं आता, ये उद्धव ठाकरे किस मिट्टी के बने हुए, राजनीति की ABCD भी शायद उनको नहीं पता है। और या हो सकता है कि वो सत्ता के लालच और पुत्र मोह में इन्होंने अपना सब कुछ, जमीर तक जो बेच डाली। इन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में तो अपना ऐसी की तैसी इन्होंने कराई ही, सारा कुछ मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए रेडी हो गए ये लोग। सावरकर के बात पे वो चुप्पी साधने के लिए तैयार हो गए, हिंदुत्व को इन्होंने छोड़ दिया। और ये सब हो जाने के बाद भी बगल में बैठ के, जिस आदमी ने पूरा गेम किया उसके बगल में बैठ के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कहां बाला साहब ठाकरे के समय और इवन उद्धव ठाकरे जब तक बीजेपी के साथ थे, ये अपनी तौहीन समझते थे कि मातोश्री से बाहर जाकर के कोई निगोशिएशन करना। होटल होटल, घर घर भटक रहे हैं। कहां गया ईगो, कहां गया अहंकार, कहां गया वो हेकड़ी उद्धव ठाकरे की। सब कुछ इन्होंने मिट्टी में मिला दिया। और यही काम जिसको कह सकते हैं ये बीजेपी की वजह से नहीं, शरद पवार की वजह से उद्धव ठाकरे का ये हाल हुआ है। और अब क्या होगा आगे, बड़ा सवाल यही है कि अब आगे क्या होगा। आगे कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस पार्टी समझ गई कि उनके साथ धोखा हो गया। आप ये देखिए कहां से ये पूरा गेम चल रहा था। ये सीधे महाराष्ट्र में जितनी भी गतिविधियां हो रही थी वो सोनिया गांधी के दफ्तर से, और सोनिया गांधी के सबसे खासम खास, इवन राहुल गांधी से ज्यादा इंपॉर्टेंट अहमद पटेल इस पूरे निगोशिएशंस में बातचीत कर रहे थे। खबर यह है कि जब ये खुलासा हुआ, ये बातचीत हुई, उसके बाद अहमद पटेल ने शरद पवार को फोन किया और दोनों में बहसा बहसी हुई है। और यही वजह है कि आज जो मीटिंग होनी थी जिसमें शिवसेना, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी का ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, कांग्रेस पार्टी वॉकआउट कर गई। आज की मीटिंग में, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी नहीं थी। क्यों? कांग्रेस पार्टी में कुछ पॉलिटिक्स को समझने वाले, जानने वाले, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने वाले, उसको समझने वाले लोग हैं। उनको ये गेम पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया कि आगे क्या होने वाला है। वो जानते थे कि सब कुछ हो जाएगा। अजीत पवार ने अगर धोखा दिया है तो अगर शरद पवार कह रहे हैं कि 6:30 बजे उनको पता चला, तो 6:05, 6:35 में उन्हें पार्टी से निकाल देना था, लेकिन वो नहीं निकाले। मीटिंग हो गई, सारा कुछ हो गया, विश्वासघात तो बता रहे हैं, उसकी सजा कौन देगा? नहीं दिया गया। अभी तक वो एनसीपी में बने हुए हैं। जो आधिकारिक तौर पे जो महाराष्ट्र के अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो एनसीपी के हैं, और एनसीपी के जो लीडर हैं जो कह रहे हैं कि हमारे साथ विश्वासघात हो गया है, उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। और विडंबना देखिए, या इसे मूर्खता कहेंगे, कि जिस आदमी के साथ ये पूरा गेम हुआ, जिस आदमी के साथ ये धोखा हुआ, जिसको पप्पू बनाया गया, वो आदमी उनके साथ बगल में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। शिवसेना का ऐसा बुरा हाल कभी किसी ने नहीं सोचा था। ये अहंकार की वजह से, ये अपने दम, अपने घमंड और अपनी जो सत्ता का जो लालच है, उसकी वजह से शिवसेना सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, शिवसेना का इमेज पूरे हिंदुस्तान में वो जमीन में चला गया है। कल तक जो लोग शिवसेना को एक हिंदुत्व पार्टी मानते थे, राम मंदिर में अपना कंट्रीब्यूशन देने वाला पार्टी मानते थे, उनकी नज़रों में ये पार्टी पूरी तरीके से गिर गई है। सत्ता तो हाथ से गई ही, इज्जत भी गया। और तो और जब इस घटना के बारे में पूरी जानकारी दुनिया के सामने आएगी, तब लोग यही कहेंगे
कि राजनीति का सबसे बड़ा पप्पू उद्धव ठाकरे ही है। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।